मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करो। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके कोई सामने जाकर क्या होगा? क्या होगा भैया? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी गए सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी जाकर अगवा लगे मुस्कुराने, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए? कभी एक दिन भी आप नहीं आए थे। इसी धनुष पर क्यों चले आए टूटने के बाद? कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से कर रहा है, मूर्ख। लक्ष्मण जी बोले सुनिए, धनुही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? असली बात मैं बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने जाकर केवल छुआ और टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं छुवत टूट रघुपति न दोषु। भैया का कोई अपराध नहीं, भैया ने टच किया टूट गया, आपको पता ही नहीं। जनक जी ऊपर से केवल पॉलिश करवा के रखे थे, भीतर भीतर खोखला हो गया था एकदम। परशुराम जी बोले, फरसा निकाले कमर से सरकार, फरसा दिखाकर बोले ई का है बोलो। आप लोग बोलिए। हाँ फरसा, केहू तौलिया ना बोली। परशुराम जी पूछे क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा नहीं है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन इसी फरसे से किया हूं। कितनी बार? 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास ना हो तो पूछ अपने सद्गुरुदेव भगवान से। तो बालक है इसलिए तुझे छोड़ के रखा हूं, बालक जान करके। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में ऐसे वीर का पाला पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये बात बात में फरसा न दिखाइए। हमारे कंधे पर भी धनुष है, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। परशुराम जी बोले ये बात है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण बोले हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले हार मान गए? लक्ष्मण जी बोले नहीं, रघुवंशी कभी हार नहीं मानता है। हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार करना मना है। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले मानिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पर कलंक लगेगा। आप बताइए नुकसान किसका है? इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा तुम्हारा चेला ये मंद बुद्धि का बालक ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है, ये जब मुंह खोलता है कड़वा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर किसकी बात पर आप आ गए हैं?
लक्ष्मण अभी छोटा बच्चा है, जिसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले, देखो फिर बोला ये। राम जी शांत करते हैं, कहते मुनिवर, कोनो बात ना। हाँ। कहते मुनिवर, हमारी आपकी बराबरी क्या है? हम क्यों आपसे लड़ेंगे? हम सब प्रकार आपसे छोटे हैं। आप जाति में ब्राह्मण हैं, राम जाति में क्षत्रिय है। मैं आपसे छोटा हूं, उम्र में आपसे मैं छोटा हूं। और तो और मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है मुनिवर। जैसे राम जी शांत करते हैं, तब तक परशुराम जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। और मजे की बात देखिए, लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी राम जी पर क्रोधित होते हैं। बोले, तुम बुलवा रहे हो, तुम मीठा बोलते हो, इससे कड़वा बुलवा रहे हो। राम जी बोले, मुनिवर, आज एक सूत्र समझ में आया मेरे पर। क्या? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। बहुत सीधा हो जाना ये सद्गुण नहीं, दुर्गुण कहलाता है। ये बहुत सीधा हमें केहू मार के चल जाओ ना, कुछ बोले लेना, सीधा नहीं, मूर्ख है। गांधी जी का जमाना गया कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दीजिए। आज दीजिएगा, इतना मार के थपरिया देगा, चेहरा लाल हो जाएगा। सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा ना रहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। राम जी बोले, अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया। और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए। अब मैं रघुवंशी हूं और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने